शुभ दीपावली फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे फाइनेंस, अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन के बारे में वीडियो डाली जाती हैं और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड की। फ्लेक्सी कैप फंड जानने के पहले यदि आप किसी म्यूचुअल फंड के बारे में यदि आप किसी इन्वेस्टर से बात करते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल होता है विच वन इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड। और इसके जवाब देने में मुझे सचराहट होती है कि मैं कौन सा फंड बताऊं, बिकॉज माई आंसर इज नन ऑफ द म्यूचुअल फंड इज बेस्ट। हालांकि ये सुन के बहुत अजीब लगता है कि मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा हूँ, आज फ्लैक्सी कैप के बारे में बात करूंगा, लेकिन मेरा यदि आंसर होता है कोई म्यूचुअल फंड बेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल सही है। बिकॉज कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है आपके लिए बेस्ट हो, हमारे लिए बेस्ट ना हो। सो हमें पूछना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा राइट म्यूचुअल फंड है। राइट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए रिस्क और रिटर्न के बारे में कुछ बातें करनी होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि अधिक रिस्क लेंगे तो रिटर्न अधिक मिलेगा। हर इन्वेस्टर चाहता है कि रिटर्न अधिक हो। अब डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर पे कि वो अधिक रिस्क लेना चाहता है या वो अधिक रिस्क लेने की कैपेसिटी में है भी नहीं। वो चाहता तो है कि मैं रिस्क लूँ सो दैट उसको अधिक रिटर्न मिल सके, लेकिन क्या वो इस पोजीशन में है कि वो रिस्क ले सके। सो ये डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल पे और फाइनेंशियल गोल पे। रिस्क प्रोफाइल मतलब हाउ मच रिस्क यू कैन हैव, आप ले सकते हैं, और फाइनेंशियल गोल क्या है आपका। यदि आपके फाइनेंशियल गोल में अधिक हैवी कॉर्पस रिक्वायर्ड है तो नेचुरली यू विल हैव टू टेक द हायर रिस्क। और रिस्क लेने के लिए ये डिपेंड करता है कि कौन कितना रिस्क ले सकता है। ये डिपेंड करता है योर एज। यदि कम एज के हैं तो आप अधिक रिस्क ले सकते हैं। जो अधिक उम्र वाले हैं 65 प्लस 70 प्लस, वो कम से कम रिस्क लेंगे। लाइबिलिटीज, कितनी लाइबिलिटीज आपकी हो सकता है कि 60 साल का आदमी, दो दो इन्वेस्टर्स हैं, दोनों को रिस्क लेने की क्षमता उतनी है, लेकिन चूंकि एक की लाइबिलिटीज कम है तो वो शायद अधिक रिस्क ले सके। अदर सपोर्ट्स यू हैव, इसके अलावा कोई और फाइनेंशियल सपोर्ट आपके पास यदि है, हो सकता है कि लाइबिलिटीज भी आपकी अधिक है, बराबर है, एज भी बराबर है, लेकिन आपकी अदर सपोर्ट्स कम है, किसी का अदर सपोर्ट अधिक है, तो शायद वो आपसे अधिक रिस्क ले सके और एक्सपेक्ट कर सके वो अधिक हायर रिटर्न। और उसी हिसाब से क्योंकि आपके हायर रिटर्न होगी, फाइनेंशियल गोल क्या है आपके, आप 5 साल में 10 लाख चाहते हैं, 20 लाख चाहते हैं, 50 लाख चाहते हैं, अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू select the right mutual fund. It is not the best mutual fund, and right mutual fund हर आदमी के लिए right अलग अलग होता है depending upon the so many parameters, and few parameters I have mentioned here. Now friends, थोड़ी बातें कर लेंगे फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में बात करने के पहले। इक्विटी फंड, टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड, बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इक्विटी फंड 3 तरह के होते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और ये मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, ये इन तीनों ही फंड का मिक्सचर है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यदि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप इन तीनों लार्ज, मिड, स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन है तो दोनों को 2 स्कीम बनाने की जरूरत सेबी को क्या हो गई। फ्रेंड्स, मल्टी कैप में लिमिटेशंस हैं कि इन तीनों फंड, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, कम से कम तीनों ही कैप का 25% ईच कैप आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में। मैं फिर रिपीट करता हूं, मल्टी कैप में ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको 25%, कम से कम 25% लार्ज कैप, कम से कम 25% मिड कैप, कम से कम स्मॉल कैप का 25% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड फंड में इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन फ्लेक्सी कैप में ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको अपने हिसाब से 65% से अधिक किसी भी कैप में आप फंड मैनेजर अपने सुविधा के हिसाब से, मार्केट पोजीशन और इकोनॉमी के हिसाब से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। So flexi cap, as per SB notification, SEBI notification, flexi cap fund is an open-ended dynamic equity scheme. Open-ended dynamic, open-ended means कभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी आप उससे निकल सकते हैं। Dynamic equity scheme means क्विक स्विच कर सकते हैं एक फंड से दूसरे फंड में, किसी फंड का कंपोजिशन कम कर सकते हैं, किसी का अधिक कर सकते हैं, वेरी स्विफ्टली। And minimum investment must be 65% in equity and equity related instrument.
Hence, fund manager has a freedom to invest 65% of equities or equity related instrument in any cap, irrespective of whether it is a large, small or mid cap. Friends, हमने फ्लेक्सी कैप, अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप की। फ्लेक्सी कैप फंड स्कीम या फंड को जो हमने सिलेक्ट किया है उसमें 4 पैरामीटर्स हमने ध्यान में रखा है। ऑन दिस बेसिस हमने सेलेक्ट किया है कि कौन सा फंड रैंकिंग में 1 पे है, कौन सा रैंकिंग में 2 पे है। पहला है एसेट साइज, और हमने मिनिमम एसेट साइज 100 करोड़ रखा है। हालांकि 100 करोड़ एसेट साइज इट साउंड्स ए बिग कॉर्पस, लेकिन म्यूचुअल फंड के लिहाज से ये 100,000 करोड़ कॉर्पस इज ए स्मॉल कॉर्पस। और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि व्हाइल वी सेलेक्ट एनी म्यूचुअल फंड, we should keep in the mind that more corpus is less risky and funds having less corpus it is more risky. So the second one is टाइमलाइन पास्ट रिटर्न। एसआईपी के बेसिस पे हमने 3 साल, 5 साल और 10 साल का रिटर्न को भी ध्यान में रखा है जब हमने सेलेक्ट किया है कि ये फ्लेक्सी कैप फंड इससे बेहतर है या कौन सा बेहतर है। बीटा परसेंटेज एंड अल्फा परसेंटेज। बीटा परसेंटेज जस्ट ए मेजरमेंट ऑफ द वोलेटिलिटी, मीन्स कोई बेंचमार्क फंड के कंपैरिजन में कोई पर्टिकुलर स्कीम कितना वोलेटाइल है। फॉर एग्जांपल इफ बीटा इज 1 इट मींस बेंचमार्क फंड यदि 10% एप्रिशिएट करता है तो आपका फंड भी 10% ही एप्रिशिएट करता है। एंड इफ इज फॉर एग्जांपल बीटा इज 1.5 इट मींस यदि बेंचमार्क रिटर्न 10% एप्रिशिएट करता है तो आपका फंड 15% एप्रिशिएट करेगा। और वाइस वर्सा आल्सो, यदि बेंचमार्क रिटर्न 10% डिप्रिशिएट करता है तो आपका फंड 15% डिप्रिशिएट करेगा। एंड अल्फा परसेंटेज इज द परफॉर्मेंस मेजरमेंट, मींस ऑन द बेसिस ऑफ बीटा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उससे कितना परसेंट एक्चुअल रिटर्न अधिक हुआ। मींस मोर अल्फा मींस जितना एक्सपेक्टेड रिटर्न था उससे अधिक हमने रिटर्न पाया। अब हम बात करते हैं, हमने फ्रेंड्स टोटल 9 म्यूचुअल फंड हमने फ्लेक्सी कैप में सेलेक्ट किए हुए हैं। हालांकि रैंकिंग उसका 8 ही दिया है बिकॉज कि फर्स्ट रैंक पे हमने 2 म्यूचुअल फंड रखा हुआ है। सो लेट वी स्टार्ट द म्यूचुअल फंड ऑन 8th प्लेस। इट इज HDFC फ्लेक्सी कैप in which the return of 3-year, 5-year, 10-year is 27.2, 18.45 and 15.09% respectively. Asset size is 29,749. It's enough. Alpha is 0.51 and beta is 1.04. It means यदि बेंचमार्क रिटर्न 10% एप्रिशिएट करता है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न HDFC फ्लेक्सी कैप का 10.4 होगा और एक्चुअल रिटर्न इट वुड बी नियरली 11%. Now the 7th one and return in this cap is above average. A means above average. And 7th position it is Nippon India focused equity. Nippon, it was previously it was Reliance. Now it is Nippon, and return is 25.6%, 18.27%, 16.78%. And asset size is 6,039 crore. It's a medium size, not big nor small. But here you see that beta is 1.15 and alpha is 1.61, means expected return means actual return would be 1.67% more than the beta. For example, the appreciation of the index benchmark index is 1.15, means 10%. So then expected return would be 11.5% in this fund, and actual return would be 11.15 plus 1.67. It is nearly 13%, 13+%. Now the sixth one is UTI Flexi Cap Fund. Again 16.1%, 15.35% and 14.52%, and asset size is 25,787. It's big size, but you can question here, it's that on the Nippon India Focused Equity Fund,
the return 10-year CAGR is 16.78% and here it is 14.52%. Why I have kept this fund at the 7th and the UTI Flexi Cap Fund at 6th? It is only because in Nippon India Focused Equity Fund, the beta is 1.15, means here more risk is there, but here beta is 0.97, means volatility is less than the benchmark increase or decrease. So here it is less volatile and hence here return is also high. It is more than above average, it is high. So I have kept this fund at the 6th position and now it is the 5th position. It is the Franklin India Flexi Cap Fund. Here again beta is 0.99 and alpha is 1.98. Percentage return CAGR for 3-year, 5-year, 10-year is 23.9, 17.12, 14.64 and asset a bit small, although it appears that 1002 crore is the big one, but it is not big one if we talk about the mutual fund asset size. Next is Franklin India Focused Equity. Here again beta is 0.88, alpha is 1.87. 10-year return CAGR is 16.18, asset size is 8072. It's a medium size. Now the 3rd position, it is SBI Focused Equity. Beta is just 0.85, alpha is 1.64 and 10-year CAGR is 15.61 and the asset size is 27,607. It's a big size and return is above average. And on 2nd position it is SDFC Retirement Saving. Here return is high, beta is 0.93 and alpha is 4.61. It's very good. So I have kept this fund at the 2nd position. 3-year return is 25.1%, 5-year 18.6%, and since it is less than 10-year fund, so no data for 10-year CAGR is available and asset size a bit small, 2,407 crore only. And the last 2 fund is PGIM India Flexi Cap and PPAF Flexi Cap. I could not decide that which fund I should keep at the 1st rank, so I have given the 1st rank to both of the funds. PPAF means Parag Flexi Cap Fund. It is also less than 10 years. It is just approaching 10 years, 9 years plus old scheme. It is 5-year return is 19.44, 3-year is 21%, and here beta is 0.78, less volatile, but alpha is 7.34. It's very good. And again here PGIM India Flexicam, beta is also less than 1, means 0.98, but alpha is again 6.27. So I have kept both the funds at one place, and PGIM India Flexi Cap Fund has very high return and it is 5-star. Both of the funds are 5-star and I have kept these 2 funds at the 1st rank. और फ्रेंड्स ये सारे जो हमने एनालिसिस किया, रिटर्न जो लिया है ये SIP के बेसिस पे लिया है और मेरा मानना है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ही चूज करना चाहिए। ये इंटरवल जो है ये हो सकता है वीकली हो, फोर्टनाइटली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, बट इट शुड नॉट बी लमसम इन्वेस्टमेंट, बिकॉज यदि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके मुकद्दर पे डिपेंड करता है कि आपका वारे न्यारे हो जाएंगे, आप अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। लेकिन यदि SIP मोड से आप इन्वेस्ट करते हैं, निश्चित रूप से 10 लंबा हॉरिजन यदि रखते हैं तो फर्श पे आने का कोई चांस नहीं है, आप हमेशा अर्श पे ही रहेंगे। और फ्रेंड्स ये फिनिश करने के पहले हमारा कुछ डिस्क्लेमर है, मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड में नहीं है और न ही मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार हूं। एंड द लास्ट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और फ्रेंड्स यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरा चैनल स्टोन टैक्सफिन ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। शुभ दीपावली, गुड डे, थैंक यू।